भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर, पिछले अंकों में हम लोगों ने देखा कि बहुत से ऐसे घटनाक्रम होते हैं जिनका लोगों को कुछ समझ में नहीं आता कि किस तरीके से, जिनको हम आकस्मिक दुख सुख कहते हैं कि अचानक से ये चीज़ आ गई, और क्योंकि वो समझ नहीं पाते तो उनको अनायास मतलब किसी न किसी के ऊपर डालना और उस व्यक्ति को तानेबाजी करना और उसका जीवन कष्टमय बनाना, इस तरह की चीज़ें चलती हैं। तो आज के अंक में हम लोग ये देखेंगे कि ये अनर्थकारी ऊटपटांग घटनाओं का अगर इस तरह से विवरण दिया जाता है तो वो कैसे आपकी लाइफ को उलट पुलट कर सकती हैं और इनके वास्तविक कारण क्या हैं, ये और अगले अंकों में बताया जाएगा कि वास्तव में ये आकस्मिक दुख सुख कैसे आते हैं, कितने प्रकार के कर्म हैं, उनका किस तरीके से चीज़ें बनती हैं, किस तरीके से फल बनता है, ये आगे आने वाले अंकों में क्रमशः आता जाएगा। राइट। तो अभी तक ये गुरुदेव आगे लिखते हैं कि अभी तक साधक ये तो समझ ही गए होंगे कि किस तरह से वास्तविक कारण की जानकारी न होने के कारण कैसी कैसी अनर्थकारी ऊटपटांग घटनाएं घटती हैं, और ये घटनाएं जब लोगों के मन में गहरी बैठ जाती हैं तो जीवन प्रवाह को उल्टा, विकृत और बेहुदा बना देती हैं। जैसा हमने पिछले अंकों में एग्जाम्पल देखा था कि एक नई बहू आई, जवान लड़का मर गया तो आप उसको तानेबाजी दे रहे हैं, तो वो भी नहीं सह पाई तो फिर उसने भी मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा ली। तो आप इस तरह से क्या कर रहे हैं कि जो हो चुका वो तो हो ही चुका है, वो किस वजह से हुआ वो तो आप जानते नहीं, अब आप दूसरा कर्म क्रिएट कर दे रहे हैं। किसी को ताने मार मार के आप इतना परेशान कर दे रहे हैं कि वो दुखी हो जा रहा है और वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर ले रहा है। राइट। तो कहने का मतलब ये है कि इसको समझना ज़्यादा आवश्यक है कि ये ऐसा होता क्यों, इसलिए ये समझना ज़्यादा आवश्यक है क्योंकि जब हम नहीं समझ पाते तो हम उल्टा पुल्टा ज़बरदस्ती किसी न किसी के ऊपर दोषारोपण करना, ताने मारना और उसका जीवन विकृत बना देना, और शायद उसकी वजह से आपका भी जीवन विकृत हो जाएगा। होगा तो है ही। जब कहीं पर ऐसी घटना हो जाएगी तो क्या और बाकी घर वाले चैन से जी पाएंगे उसके बाद में? और हर क्रिया का एक प्रतिक्रिया होती है, तो अगर आप किसी और के लिए कुछ गलत वो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप खुद भी कष्टमय जीवन जी रहे हैं। कष्टमय जीवन जी रहे हैं मानसिक रूप से, और अगर आप उसको भौतिक रूप से भी देखें तो पुलिस, कोर्ट, कचहरी सब कुछ उसके बाद झेलना पड़ेगा ना, सारी चीज़ें। अगर शायद आप शांति कार्मिक अकाउंट आपका खराब हो रहा है वो तो ऐसा हो रहा है उसका तो लंबा होगा, कोर्ट कचहरी तो फिर भी थोड़ा सा नहीं, ये तो दैहिक देह से चीज़ें यहाँ पे झेलनी पड़ जाएंगी। उसके अलावा वो मानसिक भी जो चित्रगुप्त ने अंकित कर लिया है उसका मानसिक कहाँ पे जाके होगा वो पता नहीं। वो फिर अगले जन्म में ऐसे आकस्मिक दुख सुख होंगे या परलोक में झेलना पड़ेगा, कहाँ झेलना पड़ेगा, इसका कुछ हिसाब किताब आपको पता है। सारे कष्टों में सबसे ज़्यादा जो अपराध, जो सबसे बड़ा अपराध लिखा जाता है वो यही लिखा जाता है कि आप किसी को मानसिक रूप से परेशान कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो उसका कुछ प्रतिकार भी नहीं कर पाता, और वो जाहिर सी बात है कि उसके मन मस्तिष्क पे लिखा जा रहा है और उसके मन मस्तिष्क पे वो आपके लिए भी लिखा जा रहा है। हर आदमी इतना वो तो है नहीं कि भाई चलो कोई बात नहीं मेरा कर्म कट रहा होगा। वो हो सकता है कि आपके लिए लिख रहा हो कि भैया ये आज तुम मुझे भोग रहे हो, तुम्हारी वजह से मुझे भोगना पड़ रहा है, कल को तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो वो भोगना पड़ेगा वाले में फिर भोगना पड़ेगा ही, फिर उसका कोई उपाय है नहीं। तो आगे हम लोग देखेंगे कि क्यों इस तरह के दुख सुख किस तरीके से आते हैं। तो गुरुदेव आगे लिखते हैं कि मानव हमेशा से कर्म की गहन गति को जानता है। ये हमारे सनातन धर्म में तो ये हमेशा से माना गया है कि भाई कर्म की गति है और कर्म लगेगा। राइट। और अब मेन मुद्दा ये है कि वो उसके कारण को जानने का हमेशा से प्रयास कर रहे हैं। हमेशा से अलग अलग तरीके से तत्वदर्शी ये जानने का प्रयास करते रहे हैं कि इसका कारण, कर्म की गति का कारण क्या है। राइट। और कई हल उसके अभी तक तत्वदर्शियों ने खोज भी निकाले हैं। जब तत्वदर्शियों ने इस पर इतनी रिसर्च की है तो बहुत सारे हल अभी तक खोज भी निकाले हैं, जो पंचाध्यायी के श्लोक में हम लोगों ने देखा शुरू में ही 2 वीडियो पहले करीब, कि गहना कर्मणों गति पे प्रकाश डालते हुए वहाँ पर ये बताया गया है कि भाई ये घटनाएं दैहिक हैं, दैविक हैं और भौतिक हैं। 3 तरह के आकस्मिक दुख सुख आपके आते हैं।
ये आकस्मिक दुख सुख आते कैसे हैं? ये आपके संचित जो प्रारब्ध कर्म हैं और क्रियमाण कर्म हैं, इनके आधार पर आते हैं। प्रारब्ध और क्रियमाण कर्म क्या हैं, इनको आगे आने वाले वीडियोस में बताया जाएगा। बहुत डिटेल में इसके ऊपर पूरा व्याख्यान है कि प्रारब्ध कर्म क्या हैं और क्रियमाण कर्म क्या हैं। जैसे बड़ा सही यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है कि आप दूध को देखिए, तो एक तो दूध है, अब वो एक निश्चित प्रोसेस के द्वारा आप उसमें जामन डाल देंगे तो क्या बन जाएगा? दही बन जाएगा। टाइम लगेगा और वो दही बन जाएगा। अब दही को भी आप जब रखेंगे, मथेंगे, तो क्या हो जाएगा? उससे मक्खन निकल आएगा। ठीक है, मक्खन निकल आएगा और मट्ठा अलग हो जाएगा। तो 2 प्रोडक्ट बन गए, और एक मक्खन अलग बन गया, एक मट्ठा अलग बन गया। आपने मट्ठे के अलग प्रयोग हैं, उसको अलग आप पी सकते हैं, उससे अलग चीज़ें बना सकते हैं। अब ये जो मक्खन निकल आया, जब इसको भी आप तपाएंगे तो क्या बन जाएगा? घी बन जाएगा। दैट इज़ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मिल्क। तो हमें कहते हैं कि ये घी जो है, अब ये प्योरेस्ट फॉर्म है। आपने पहले उसमें से दही खींचा, दही में से मक्खन खींचा, मक्खन में से घी खींच लिया, तपा दिया। जब पूरा तपा के आपने इसको बना लिया तो आपको घी बन गया। इसी तरह से जो हमारे त्रिविध कर्म हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, वो भी इसी 3 प्रकार के फल उत्पन्न करते हैं। जो हम दैहिक, दैविक और भौतिक फलों की बात कर रहे थे, तो हमने क्या किया कि फल पहले देख लिए कि ये आकस्मिक दुख सुख कैसे आ रहे हैं। अब हम कर्मों पर डिस्कशन करने शुरू कर रहे हैं कि कैसे इनको, आपका कौन सा कर्म है जो क्या चीज़, कौन सा फल आपको भुगतवा रहा है। राइट। तो ये इस तरह के आकस्मिक घटनाक्रम उत्पन्न करते हैं। जैसे आप कर्म करते हैं उस तरीके के, उसी तरीके के फल उत्पन्न होते हैं। जैसे दूध, दही और घी के माध्यम से बताया गया कि एक दूध है, फिर आपने उसका दही बना लिया, फिर दही का घी बना लिया, तो वो उसी तरीके के कर्म उत्पन्न करता है, उसी तरीके का टेस्ट देता है आपको। घी का अलग उपयोग है, दही का अलग उपयोग है और दूध का अलग उपयोग है। राइट। तो अब आगे इसका डिटेल में, बहुत डिटेल में इसका विवेचन किया जा रहा है और साइंटिफिक एनालिसिस एक तरीके से हम करने जा रहे हैं कि कौन से कर्म होते हैं और इनका क्या दुख होता है। तो आगे ये बताया जा रहा है कि पहले ये तो हमने समझ लिया कि आकस्मिक दुख सुख व्यक्ति के जीवन में आते हैं। ये पिछले वीडियो में हमने इस पर बहुत डिटेल में चर्चा की। और ये जो दुख सुख आते हैं, इससे सुर, नर, मुनि, देव, दानव कोई नहीं बचता। यहाँ तक कि जब भगवान भी धरती पर आते हैं तो वो भी उससे नहीं बचते। भगवान राम भी कर्म गति से किसी भी तरीके से छूट नहीं सके। सूरदास जी ने लिखा है कि कर्म गति टारे ना ही टरे, कर्म गति टारे ना ही टरे, गुरु वशिष्ठ पंडित बड़ ज्ञानी, रच रच लगन धरे, पिता मरण और हरण सिया को वन में विपत्ति करे। तो उन्होंने कहा कि उनके तो गुरु थे बहुत ज्ञानी, वशिष्ठ जी। उन्होंने पूरा हर चीज़ रच के कुंडली बनाई, सारे जितने कर्म हुए उनके मुहूर्त के हिसाब से हुए कि भाई साहब अब चूड़ा कर्म होगा, अब चूड़ाकरण कर्म होगा, अब पढ़ने जाएंगे, अब विद्यारंभ होगा। एक एक संस्कार करवाए, सारी चीज़ें करवाईं, लेकिन कर्म की गति को नहीं टाल सके। पिता का मरना, अब वो पिता का मरना क्यों था? क्योंकि उनको श्राप लगा हुआ था कि साहब पुत्र वियोग में आप इस तरह से तड़प तड़प के देह त्याग करेंगे। सीता हरण क्यों? उनको खुद को श्राप लगा हुआ था नारद जी का कि साहब आप जब नारी विरह तुम हो दुखारी, उन्होंने कहा जब जाओगे तो नारी के विरह में दुख तुमको करना पड़ेगा। तो ये विपत्तियां जो भी हैं, अब ये तो हमको हिस्ट्री के कर्म है। हाँ। और हमें वहाँ पता है, लेकिन नॉर्मल लाइफ में हमें पता नहीं। तो अब ये तो हम इतना पढ़ चुके हैं ना कि भाई उनका पहले था, पूरी रामचरितमानस तुलसीदास जी लिख के चले गए, रामायण वाल्मीकि जी लिख के चले गए, तो ये तो हमको सब पता है। तो ये विपत्ति अगर ना पता हो तो क्या होगा? तब ये अरे यार ये अकस्मात कहाँ से टूट पड़ी, ईश्वर नाराज होकर दुख दे रहा है क्या, है ना? तो ये समझना ठीक नहीं होगा कि ईश्वर नाराज होकर दुख देते। ईश्वर किसी को नाराज होकर दुख नहीं देते, कुछ नहीं करते। हमारे कर्मों का भोग है। और वहाँ हमें पता है, यहाँ हमें पता नहीं, लेकिन हम उससे को रिलेट कर सकते हैं कि जैसे ईश्वर को भी जो उनके अलग अलग कर्मों टाइम पे मिले हुए श्राप थे जिन्हें उन्होंने इस समय पूरा किया, ऐसे ही जो हमें मिल रहे हैं ये भी हमारे किसी टाइम के श्राप हैं जिन्हें अब हम काट रहे हैं। हमारा बड़ा सीधा सा हिसाब है, हम जिसको समझ पाते हैं उसको तो रिलेट कर लेते हैं, और जिसको नहीं समझ पाते उसको क्या कहते हैं, ये तो यार देवता नाराज हो गए, भगवान नाराज हो गए। या सबसे आसान हमारे लिए क्या होता है, इसकी वजह से हो गया, उसकी वजह से हो गया। हाँ, दूसरों पे दोषारोपण लगा देना, दूसरे पर डाल दिया। और ये करके हम अपना एक और कर्म खराब कर ले रहे हैं, क्योंकि उसकी गलती है नहीं, हम अपना कर्म भोग रहे हैं। और ये करके हमने अब एक दूसरा लिखवा लिया, क्योंकि उसको ताने मारे, उसको दोष मारा, अब उसको मानसिक कष्ट हुआ तो वो सोच रहा है कि आज तुम मुझे भुगा रहे हो, कल तुम भोगोगे।
राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, हम और उसको करते चले जा रहे हैं। तो अगर हम तत्व दृष्टि डेवलप कर लें, है ना, तत्व दृष्टि डेवलप करना कहना बड़ा आसान होता है, करना उतना ही मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम तत्व दृष्टि डेवलप कर लें, तत्व दृष्टि तो चलिए ऊपर की चीज़ हो गई, बहुत ऊपर की चीज़ हो गई कि आप ब्रह्म को जान लें, लेकिन अगर हम इतनी भी दृष्टि डेवलप कर लें, हम एटलीस्ट कर्म फल को ही समझ लें तो भी हमारा बहुत बस, और इवन समाज में भी बहुत चीज़ें सुधर जाएंगी। खराब अगर हम सिर्फ इतना समझ लें जो लक्ष्मण जी ने कहा है निषाद राज से रामचरितमानस में। कब कहा है उन्होंने? जब निषाद राज कह रहे हैं कि देखो ये उनसे रानी कैकेयी की वजह से कितना दुख हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो अब यहाँ पे बड़ी लर्निंग है। एक तो उन्होंने लक्ष्मण गीता कही है वहाँ पे 4-5 लाइनों की, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पर है बात वो ये कि वो कहते हैं काहु न को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। उन्होंने बड़ा एक लाइन में बात स्पष्ट कर दी। उन्होंने कहा कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, बड़ा, और यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इसी लाइन का मर्म समझ लें और इसको आत्मसात कर लें तो हमारा कल्याण हो जाएगा। दूसरे का कल्याण होगा कि नहीं होगा ये तो नहीं पता, लेकिन दूसरों का भी कल्याण होगा कैसे? जब आप अपना कल्याण कर पाएंगे तभी आप जब उस चीज़ को महसूस कर पाएंगे, तब आप दूसरे को बता पाएंगे कन्विक्शन के साथ कि भाई मैंने इस चीज़ को समझा, इस चीज़ को मैंने जब से फील करना शुरू किया, जब से मैंने इस चीज़ को आत्मसात किया, तब से मुझे बड़ा चैन है, बड़ा सुख। कम से कम आपको यही जीवन, भौतिक जीवन जीने में ही सुकून आ जाएगा और आपको बड़ा मतलब वो होगा। तब आप कम से कम लोगों को कह सकते हैं जब से मैंने ये विचारधारा रख ली ना, तब से मुझे मेरा क्रोध पे नियंत्रण हो गया। क्रोध पे नियंत्रण हो गया तो आपका बीपी कंट्रोल हो गया, ना आपको बीपी होगा, ना डायबिटीज़ होगी, बहुत सारी चीज़ें। अगर आप फिजिकल भी लेकर चल रहे हैं तब भी आप देखेंगे कि आपको बहुत आराम उससे मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आधी से ज़्यादा चीज़ें आप कुड़ के और जल के अपनी शारीरिक व्याधियाँ भी क्रिएट कर लेते हैं, उत्पन्न कर लेते हैं। तो लक्ष्मण जी ने भी कहा है, पंचाध्यायी कार का भी यही मत है कि दुख सुख किसी के बुलाने से नहीं आते, हमारे अपने बुलाने से ही आते हैं। अपने बुलाने से कैसे आते हैं? हमारे जो अपने कर्म हमने किए हुए हैं, जो प्रारब्ध और क्रियमाण, जिसका हम आगे चलकर डिटेल में इस चीज़ को समझेंगे। हम अभी पूर्व जन्म को भोग रहे हैं और इस जन्म में भी नहीं सुधरे तो अगले जन्म में फिर हम भोगेंगे। कुछ तो अभी भोग लेंगे, जितना भोगने लायक होगा, छोटा मोटा वो तो अभी भोग लेंगे। जो ज़्यादा लंबा बड़ा है वो उसमें जाके परलोक में भोगेंगे, और जब वहाँ भी नहीं भोग पाएंगे वो अगले जन्म तक चला जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरा कोई भी प्राणी या कोई भी पदार्थ, उसमें किसी को दुख देने की शक्ति है ही नहीं। ये सब कुछ हम अपने कर्मों का फल भोगते हैं, जैसा आपने कहा, और उसी भोग को रोते चिल्लाते रहते हैं। जीव की पीछे से ऐसी कठोर व्यवस्था बंधी हुई है कि जो कर्मों का फल तैयार करती रहती है। जैसे मछली पानी में तैरती है तो तैरते समय अपने पीछे एक पूंछ से पानी की लकीर छोड़ती चली जाती है। जब सांप ज़मीन पर रेंगता है तो उसके पीछे भी एक लकीर छोड़ता चला जाता है। ऐसे ही जब हम चलते हैं तो हम अपने कर्मों की रेखा छोड़ते चलते हैं। वो रेखा यहाँ तो बनी रही है, चित्रगुप्त तो लिख ही रहा है, वैसे ही वो रेखा बनाता चल रहा है, वो रेखा छोड़ता चल रहा है। तो ये रेखा जो है, इसी को आप संस्कार कह सकते हैं, इसी को आप कर्म कह सकते हैं। तो जो बुरे कर्म हैं उनके वैसे संस्कार हैं, तो अपनी बोई हुई कंटीली झाड़ियों की तरह वो दुख देते हैं। मतलब वही वाली बात है, आदमी जो मतलब नॉर्मल टर्म में कहता है कि भाई बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। तो अगर आपने बबूल लगाया है तो कांटे गिरेंगे ना, और आम लगाया तो आम के फल मिलेंगे। तो जैसा आपने वृक्ष लगाया है, कर्म का वृक्ष जैसा लगाया है, वैसा ही फल मिलेगा। बबूल में तो फल है नहीं, बबूल में तो कांटे ही हैं, तो कांटे गिरेंगे। आपने लगाया वही था। अब दूसरे के यहाँ आम हो रहा है तो आपको देख के बड़ा वो लग रहा है कि अरे यार उसके यहाँ तो आम हो रहा है, तो आपको भी आम लगाना चाहिए था ना। आप आम लगाते तो आपके यहाँ भी आम होता, राइट। तो अब इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे 3 प्रकार के कर्म कौन कौन से हैं और उनके किस प्रकार के स्वभाव हैं। ये हम लोग आगे अपने वीडियोस में देखेंगे। मेरे ख्याल से यहाँ तक एक जिज्ञासा ज़रूर क्रिएट हो गई होगी सभी के दिमाग में कि कैसे 3 प्रकार के कर्म हैं और कैसे उनका फल बनता है। इनकी चर्चा हम लोग आरंभ करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ क्योंकि कई बार लोगों का ये प्रश्न होता है कि आपने कहा पिछले वीडियो में ऐसा है, वो कहाँ मिलेगा, कैसा मिलेगा। तो सब्सक्राइब करने के साथ आपके पास ऑप्शन आएगा व्यू चैनल का। व्यू चैनल पर जब आप जाएंगे तो आपके पास वीडियोस का ऑप्शन आएगा और प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा।
वीडियोस में आपको रैंडम वीडियोस मिलेंगे। प्लेलिस्ट पर जब आप चले जाएंगे तो पिछली बुक मरने के बाद हमारा क्या होता है, जिसको हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसको आप क्लिक कर सकते हैं और शायद 26-27 वीडियोज़ हैं उसके, तो वो आपको पूरी बुक उसमें मिल जाएगी और बहुत सारे प्रश्नों के जवाब जो शायद हो सकता है एक वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में उमड़ घुमड़ रहे हों, उसके जवाब मिल जाएंगे। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, क्योंकि इससे क्या होगा कि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आएगा तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो हमें समझ आता है कि हम जो कंटेंट आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है। तो आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हमें और अच्छा काम करने का हौसला मिलता है। और उसको लाइक माइंडेड पीपल लोगों के साथ शेयर भी कर दीजिए। जी, आज एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ये है प्याली रॉय दीदी का। जी। तो ये कहती हैं कि जैसे भूत प्रेत जो है किसी और का वो लेके और हमें दिख सकते हैं और शरीर धारण कर लेते हैं, किसी और के शरीर पर कब्जा कर लेते हैं, तो क्या ऐसे देव भी कर सकते हैं, देवता भी ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि ऐसा ना बहुत सारी ऐसी प्रचलित वो हैं, जब कभी हम लोग भी देखते हैं, बचपन में तो कई बार देखा था, अब तो थोड़ा कम हो गया है, या हो सकता है दूर दराज क्षेत्रों में आज भी हो कि मतलब देवी आ गई हैं या हनुमान जी आ गए हैं, लोगों के ऊपर देवी या हनुमान जी ऐसे चीज़ें होती हैं, तो क्या ऐसा संभव है? संभव तो सब कुछ है, संभव तो है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्यों नहीं है उसका मैं आपको कारण बताता हूँ। जैसा भूत प्रेत वाले प्रकरण में जहाँ भी आपने इस वीडियो में देखा होगा, तो जहाँ पर ये चर्चा आई है वहाँ ये आया है कि भूत दूसरों के शरीर पर क्यों अधिकार करते हैं। उनको अपनी कोई इच्छा, अपनी कोई वासना पूरी करनी होती है जो कर नहीं पा रहे हैं और जिसके लिए उन्हें इंद्रियों की आवश्यकता है, तो इसीलिए वो ऐसी जगहों में ही जाते भी हैं कि जहाँ पे मदिरालय है या इस तरह की जगह हैं, तो वहाँ पर वो उनको लगता है कि भाई मैं कर रहा हूँ। जो देव शक्तियाँ हैं वो नीचे की तरफ नहीं आती हैं, वो ऊपर की तरफ आती हैं। मृत्युलोक नीचे की तरफ है, वो उल्टा बह रहे हैं। तो भूत के हमेशा कहा है ना, भूत के पांव उल्टे होते हैं, वो उल्टा वापस फिर से शरीर में आना चाह रहा है, इंद्रियों में आना चाह रहा है। जो देव शक्तियाँ हैं उन्हें तो ये समझ में आ रहा है कि मैं ससीम से असीम हो गया हूँ। ससीम मतलब सीमित हैं। जब तक आप बॉडी में हैं तब तक आप सीमा के अंदर हैं, सीमित हैं, आप सीमित कर्म कर सकते हैं। जैसे ही आप इससे निकले आप असीमित हो गए, आप कहीं भी जा सकते हैं, आप इधर उधर पूरे ब्रह्मांड में कहीं विचरण कर सकते हैं। तो वो नीचे क्यों आएंगे? तो वो कर तो सकते हैं लेकिन वो ऐसा करते नहीं हैं। वो ऐसा तब करते हैं जब एक व्यक्ति बहुत अच्छी आध्यात्मिक साधना की तरफ बढ़ता है और वो अपनी पात्रता विकसित कर लेता है सेल्फ एनलाइटन होने की, सेल्फ रियलाइज होने की। तब वो उसको आप ये कह लीजिए वो अधिकार नहीं करते। उनके लिए ये कहना तो बड़ी मतलब मैं क्या कहूँ, निम्न स्तर की बात हो जाएगी। वो दर्शन देते हैं। वो फिर आप देव दर्शन वाली बात करिए। जैसे कि गुरुदेव को 15 साल की उम्र में जब वो अपना दैनिक साधना करते थे तो उन्हें दीप की ज्योति में दादा गुरुदेव के दर्शन हुए थे। तो उन्होंने दीप की ज्योति से अपना एक आभासी शरीर बना के उनको दर्शन दिया। तो शुरू में वो भी डरे, बट उन्होंने तुरंत बताया कि डरो नहीं, मैं पिछले 3 जन्मों से तुम्हारे साथ हूँ। तो वो बताने आते हैं, मार्गदर्शन करने आते हैं, तो वो आपको दर्शन देंगे, वो अधिकार नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे। आपको दर्शन देंगे आपके विचारों के माध्यम, आपके विचार जो होंगे उनके माध्यम से आगे की चेतना फैलाएंगे, लेकिन वो ये नहीं करेंगे कि आपकी बॉडी पे कब्जा करके और वो इस तरीके से क्षणिक जो भी आप देखते हैं, ये सब संभव नहीं है। ये देवता नहीं करते, ईश्वर नहीं करते। इवन जो पूर्ण आत्माएं हैं जो कि देव तुल्य हो जाती, वो भी इस तरीके से नहीं करते। वो विचार क्रांति करती हैं। तो वो गुरुदेव जैसा कोई हाँ, तो मैंने कहा ना कि उनके लिए ये कहना कि वो आपके शरीर पे अधिकार करके कुछ बताएंगे, ऐसा करेंगे, वो ये सब नहीं करते हैं। ये सब तो लोग अपना बना लेते हैं। अब क्यों करते हैं, क्या करते हैं, उनके अपने अलग अलग पर्पज़ हो सकते हैं, अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं हो सकता। हाँ, कुछ केसेज में जहाँ पर आपने देखा होगा कि लोग ऐसा करना नहीं चाह रहे हैं फिर भी हो रहा है, तो वो मानसिक व्याधि हो सकती है। उस केस में वो मानसिक व्याधि। बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं कि मानसिक व्याधि की स्थिति में इंसान सोचने समझने में बिल्कुल ऐसा फील करता है कि ऐसा होने लगता है, इसी कंडीशन में है। तो वो मानसिक व्याधि है, उनका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। और जो पिछली बुक है उसमें अंत में उसके दिए भी गए हैं, उपाय भी दिए गए हैं, कैसे निवारण है, किस तरह की चीज़ें होती हैं, उसके निवारण क्या है।
तो वो बेसिकली वो है देव शक्तियाँ जो हैं वो दर्शन देती हैं। दर्शन तब देंगी जब आपका तप उस लेवल का पहुंच जाएगा, आपकी पात्रता उस लेवल की पहुंच जाएगी, तब वो दर्शन देंगे और आपके माध्यम से विचार क्रांति को भी आगे फैलाएंगे। लेकिन वो विचार वो जब आपके थ्रू, ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है, आपने तप कर लिया, आपको एनलाइटन करेंगे तो आपके थ्रू कुछ करवाना चाहेंगे, कर्म करवाना जरूर चाहेंगे। और वो कर्म मतलब करवाना ये भी चाहते हैं, लेकिन इनका अपना स्वार्थ होता है, उनका अपना स्वार्थ नहीं होता। वो ब्रह्म का कार्य करेंगे, वो पूरी सृष्टि का विश्व रूप, वो कहते हैं ना कि ये संसार विश्व रूप की अगर आप बात करें तो ये पूरा विश्व ही भगवान का रूप है। तो वो कहते हैं उसकी बगिया को सजाने का काम करेंगे, है ना, उसको अच्छा करने का काम करेंगे। तो वो उसके लिए आपको डराएंगे नहीं। शुरू में जैसा मैंने कहा कि एकदम से लॉ में जब गुरुदेव ने भी देखा, दर्शन हुए, तो उनको भी एक बार को डर लगा, लेकिन उन्होंने तुरंत बताया कि डरो नहीं, मैं ऐसे ऐसे हूँ और इस तरीके से तुम्हारे पास आया हूँ। तो वो देव दर्शन हुआ। वो देव दर्शन देवता जो है किसी के शरीर पे कब्जा करके कुछ नहीं कराते। वो देव जब आपकी तपस्या उस लेवल की हो जाती है तो आपको दर्शन देते हैं और उसके बाद आपका मार्गदर्शन करते हैं कि आप आगे किस तरीके से इस जो, क्योंकि अल्टीमेटली भगवान का या ईश्वर का जो भी वो है, उसका पर्पज़ ये है कि जो उनकी बनाई हुई सृष्टि है उसको बहुत अच्छे से चला सकें। बिल्कुल। और उसमें आपका जो योगदान है वो कैसे आप दे सकते हैं, बस इस चीज़ का मार्गदर्शन करते हैं वो। तो आई होप दीदी आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। एक दूसरा क्वेश्चन है, ये है मिनी धवन जी का। इन्होंने पूछा है कि मंत्र जाप क्या बिना दीक्षा लिए भी किया जा सकता है, क्या उसका फल मिलता है? देखिए, कर्म आप जो कुछ भी करेंगे फल तो उसका मिलेगा ही। आप जाने अनजाने कैसे, आप जो अनजाने में कर देते हैं उसका भी फल मिलता है। तो मंत्र जाप तो आप जानबूझ कर रहे हैं, राइट, तो फल उसका मिलेगा। अब इसको अगर आपको समझना है कि दीक्षा लेके मंत्र जाप करने में क्या अंतर पड़ेगा और बिना दीक्षा लिए मंत्र जाप करने में क्या अंतर पड़ेगा, तो इसको आप ऐसे समझिए कि आपको गार्डनिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं है और आपने कुछ फलों के पौधे लगा दिए। अब आपको पता तो है नहीं उसमें कि क्या हिसाब किताब है, तो वो फल अपनी गति से चल रहा है, अपने समय पे जब उसका समय पूरा होगा तब फल देगा। वहीं आपके घर के सामने किसी और ने फल लगाया, आम का पेड़ लगाया, उनके फल ने, आम के पेड़ ने 3 ही साल में देना शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ पे एक कुशल माली लगा हुआ है। वो समय समय पे अपना कटाई छटाई करता है, सफाई करता है, धुलाई करता है, खाद डालता है, पानी डालता है, जो भी चीज़ें उसको किस समय डालना है किस समय नहीं डालना उसको पता है, क्योंकि उसे पता है। तो उसने पहला फल 3 साल में दे दिया, दूसरा अगले साल कुछ और दिए 5 साल में। जब आपका पेड़ 5 साल बाद पहला उसमें थोड़ा सा दिखना शुरू हुआ कि हाँ भाई इसमें हल्का सा फल लगेगा, तब तक तो उनका पेड़ बहुत जम के फल दे रहा है। तो बस ये अंतर पड़ेगा, जब आप एक कुशल माली के निर्देशन में काम करते हैं तो फल आपको जल्दी प्राप्त होता है और फल की क्वालिटी भी अच्छी होगी। उनका आम शायद ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा अच्छा फल दे रहा है, आपका भी उसी टाइप का पेड़ है, बट आपने कहा यार हमारा आम छोटा छोटा होता है, ऐसा क्यों होता है? तो फल दोनों को मिल रहा है, लेकिन फल इधर जहाँ योग्य माली का निर्देशन नहीं है वहाँ पर फल थोड़ा देर से मिल रहा है और फल की क्वालिटी उतना, मतलब उस इंटेंसिटी का फल नहीं मिल पा रहा है, बस ये है। तो आप दीक्षा लेके करें और ना दीक्षा लेके करें में अंतर वही है कि एक तरफ आप एक योग्य और कुशल माली के निर्देशन में कार्य कर रहे हैं तो फल आपको जल्दी मिल रहा है और अच्छा मिल रहा है, अच्छी क्वालिटी उसकी ज़्यादा अच्छी है। और दूसरी तरफ भी आप कर रहे हैं तो भी फल मिलेगा तो है ही, थोड़ा देर हो सकती है और उस इंटेंसिटी, क्योंकि शायद हो सकता है कि अगर बीच में कीड़ा लगने लग गया तो आपको पता नहीं चला, जहाँ पर कुछ गड़बड़ होने लग गई, तो अगर आप सानिध्य में हैं किसी के तो आपको मार्गदर्शन मिलता रहेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि आप ले लें और मतलब गुरु से जुड़ने का हिसाब किताब ये रहता है कि आप ऐसे समझिए कि 20-25 डिब्बों की गाड़ी खड़ी हुई है, वो गाड़ी कहीं जा नहीं सकती, उसके अंदर सब कुछ है, यात्री भी हैं, सवार हैं, सब सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें इंजन नहीं जुड़ा हुआ है। तो गुरु वो इंजन है कि जब वो इंजन आप जोड़ देते हैं तो वो एक डायरेक्शन के साथ और एक सही दिशा में स्पीड के साथ चलने लगती है। तो दीदी इसे आप इसी तरीके से समझ सकती हैं, जैसे एक नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल, हम जब पढ़ाई शुरू करते हैं तो ऐसा नहीं है कि जब तक हमें टीचर नहीं मिलेगा हम पढ़ नहीं सकते हैं। अगर खुद किताब लेके बैठ गए, कुछ करते रहेंगे तो कभी सही कभी गलत, करते करते कुछ तो सीख ही जाएंगे। लेकिन अगर हम किसी टीचर के साथ पढ़ने बैठते हैं तो वही चैप्टर हमें तुरंत समझ आ जाएगा, क्योंकि उसने
टीचर ने वो चीज़ पहले करके देखी है तो वो हमें सिखा देंगे कि ये ऐसा है और इसको इस तरीके से किया जा सकता है। तो हमें जो सीखने में कोई पता नहीं कितना टाइम लगता, वो टाइम कम हो गया, और प्लस वो जो चैप्टर हम अपने आप से समझते उसको कितने सही से समझ पाते, ये जो दुविधा थी वो उसी समय ख़त्म हो गई, क्योंकि टीचर हमें वो पूरा चैप्टर बहुत आसानी से समझा देता। तो गुरु के साथ चलने में यही अंतर है कि जो काम हम अपने आप से गिर के संभल के उठ के बैठ के कर सकते थे, वो काम ख़त्म करके उन्होंने सीधे आपका मार्गदर्शन प्रशस्त कर दिया और सीधे आपको ईश्वर की जो भी अनुकंपा है उसे जोड़ दिया। तो सजेस्टेड यही है कि अगर आपके कोई गुरु हैं तो आप उनसे दीक्षा ले लें, और यदि कोई गुरु नहीं है और आप जानना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि अगर आप हरिद्वार के आसपास हैं, दूरी ज़्यादा नहीं है, तो आप शांति कुंज हरिद्वार जाकर गायत्री मंत्र की दीक्षा ले सकते हैं वहाँ से। और कोई मुहूर्त नहीं है, डेली होती है, आप कभी भी जा सकते हैं, दैनिक मंत्र दीक्षा है, आप जा सकते हैं। अगर आप दूर हैं तो आसपास अगर आप चेतना केंद्र, गायत्री चेतना केंद्र होंगे, वहाँ पर पता करें तो मंत्र दीक्षा वहाँ से भी ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके स्थान की दूरी हरिद्वार से बहुत ज़्यादा है और वहाँ तक जाना आपके लिए संभव नहीं है, तो ये तरीका है। आप यदि मैंने कहा यदि आप गुरु तलाश चुके हैं, आपके पास हैं, तो आप बिना देरी के ले लीजिए। अगर आप तलाश रहे हैं तो फिर हमने आपको बता दिया, आप शांति कुंज से ले सकते हैं। तो एक बार जगत के कल्याण के लिए शुभकामना प्रार्थना करेंगे और उसके बाद बढ़ेंगे अगले वीडियो की तरफ। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महिषः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहन प्रणाम।